अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई और बच्चे पिछले हफ्ते से स्कूल तो चले गए और स्कूल जाने से एक दिन पहले मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई और साथ मीठे राइस बनाए। बिरयानी मेरे बच्चे बोनलेस चिकन की ही खाते हैं, तो हमें बोनलेस चिकन की पसंद नहीं है, तो मैंने होल चिकन भी डाल दिया इसमें और बोनलेस चिकन भी डाल दिया कि बच्चे वो खा लेंगे और हम वो खा लेंगे। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੇਸਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਚਮਚ बेसन ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਲਾ बेसन ਦਾ, एक चुटकी बेसन की कीमत तुम क्या जानो। ਤੇ बेसन ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਕੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੜੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा जी, बैक ऑन द ट्रैक। ये जो स्टीम मॉप है, ये ज़्यादातर मैं फ्लोर ही इसी से साफ़ करती हूँ। तो इसके साथ बाकी तमाम एक्सेसरीज़ होती हैं जो कभी मैं ध्यान नहीं देती, पहले भी था वो ऐसे ही मैंने फेंक दी, तो मैंने कहा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये जो टाइल के अंदर ग्राउट सा फंस जाता है, इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो स्टीम से ये सारा साफ़ होना शुरू हो जाता है। तो विंडोज़ वगैरह इससे बहुत अच्छे से साफ़ होती हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम ही करते हैं, तो इससे पहली दफ़ा में ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये विंडोज़ जो अपस्टेयर की होती हैं ना, ये इनसाइड तो साफ़ हो जाती हैं, बाहर से इतने अच्छे से इसको वो कहते हैं ना रीच नहीं होती ना, तो सही से साफ़ नहीं होती हैं। तो खैर, इससे फिर मैंने साफ़ की तो ये विंडो तो ऐसे चमक गई। हम क्या करते हैं कि हम ये ग्लास ही ज़ाहिर है साफ़ करते हैं या इनसाइड इसका फ्रेम साफ़ करते हैं। तो जितनी विंडो खुल जाती है और खुलने के बाद जो विंडो का फ्रेम जितनी जगह को कवर करता है, वहाँ पर तो वो मैल, वो गंद और वो क्या कहना चाहिए कि डस्ट, क्या पूछो। और हमारे घर की ये विंडोज़, बल्कि यहाँ की सारी विंडोज़ ही ऐसी ऐसी होती हैं कि वो रोटेट होकर ना बाहर वाला हिस्सा, अगर जो खुलने वाली विंडो होती है वो इनसाइड को आ जाता है, तो ये बाहर का हिस्सा है। तो अभी जो दूसरी साइड का हिस्सा है वहाँ तक हाथ वैसे नहीं जाना, तो मैं जो विंडो लेज है उसके ऊपर पैर रख कर ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाहर को हाथ निकाल कर मैंने इसको साफ़ किया, क्योंकि स्टीम से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। बाद में इसको वाइपर से साफ़ कर लो तो विंडोज़ जो हैं वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी। ये वाली मैं बात कर रही हूँ कि जब हम विंडो को खोलते हैं तो जो हिस्सा खुल जाता है वो तो ज़ाहिर है हवा लग जाती है, लेकिन जहाँ पर हवा नहीं लगेगी वहाँ पर इस तरह से मैल कुचैल, पता नहीं सालों से ही ऐसी है, कभी की जो नहीं साफ़ ना। तो इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे और इसके साथ तमाम एक्सेसरीज़ हैं कि आप क्या क्या चीज़ इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो वुड है इसकी वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये जो पार्ट है ना स्टीम मॉप का, इससे डोर, बेड, इवन सोफ़ा, हर चीज़ इससे साफ़ हो जाती है और स्पॉटलेस साफ़ होती है। मुझे अमूमन ऐसी चीज़ों पर ना यकीन नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। वैसे मैनुअली साफ़ करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। और मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं वो ना लग लिपट कर काम नहीं करती हूँ, सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि आप एक दिन में भी सारा काम कर लेंगे। 4 विंडोज़ अपस्टेयर हैं और 4 ही डाउनस्टेयर हैं, नहीं 3 है डाउनस्टेयर में ना विंडोज़।
तो वो एक दिन में भी साफ़ हो जानी थी। लेकिन जब हम सारा काम घर की ख़ास तौर पर सफाई एक ही दिन में करने बैठ जाते हैं ना, तो हम कर लेते हैं लेकिन एंड पर आके हमारी बस हो जाती। और ये बाथरूम की टाइल हैं जो छत के पास हैं, तो वहाँ तक हाथ नहीं जाता, तो ये भी साफ़ हो जाएंगी। तो ये बाथरूम की विंडो है जो बाहर की साइड की थी, उसको रोटेट करके इनसाइड किया, तो यहाँ से भी मैंने सारी जो है सफाई की। इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। मैं सफाई कर रही थी, तो जब मैं नीचे आई तो ईमान ने ये टार्ट बनाया। ये जो टार्ट शेल है या जो बेस है इसकी, ये ईमान ने खुद ही बेक की है। ईमान ने और बुरहान ने दोनों ने मिलकर बेक की है। ईमान का जब जी चाह रहा होता है ना, तो वो बेकिंग ही करती है। तो जो उस वक्त वो बेकिंग करती है वो कमाल की होती है। ये जो इसका मिक्सचर बच गया था उससे ये इसने छोटे छोटे से बना दिए शेल इसके। और इसकी रेसिपी आई थिंक इसने इंटरनेट से ढूंढी और उसी रेसिपी के मुताबिक इसको बनाया। और इसकी जो फिलिंग है उसका कस्टर्ड सा होता है, वो वैसे कस्टर्ड से भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन इसने खुद ही उसका कस्टर्ड जो है उसको कुक किया और ये बहुत बहुत कमाल की ये बनी है। तो जो बाकी विंडोज़ थी वो मैंने नेक्स्ट डे साफ़ की, क्योंकि एक विंडो को मैंने एक दिन साफ़ किया, फिर दूसरी विंडो को दूसरे दिन और तीसरी विंडो को तीसरे दिन। इस तरह आप काम जो है वो ज़रा क्या कहना चाहिए कि सही से आप सफाई डीप क्लीनिंग वाला काम कर सकते हैं। कि एक ही दिन में सारे काम करने लग जाए ना, तो मेरी तो बस हो जाती। एंड पर आके बंदा थक ही इतना जाता है कि वो कहता है बस अब इन्हू मुका दो, जिस तरह भी चंगा मंदा होता है इन्हू ख़त्म कर दो, बस उन जान छुड़ाओ। ये मैं बात कर रही थी कि ये देखें, जब यहाँ पर विंडो ओपन होकर भी यहीं पर ही जो इसका हिस्सा है वो रहता है, जिस वजह से ये यहाँ से ऐसे ही रहेगी। लेकिन इसको जब फुली ओपन करेंगे तो इसको साफ़ किया जा सकता है। मैं ये विंडो वगैरह साफ़ कर रही थी, वीकेंड में मैंने ये सफाई की, तो मुझे कहा कि चाय पी ले। मैं क्या, हाँ मजदूरों की ब्रेक होगी, उन्होंने चाय भी ले आके दे दो। तो आज भी मैं जब सफाई कर रही थी तो नीचे आई तो ये पिज़्ज़े बन रहे थे। मेरे बेटे को चीज़ पिज़्ज़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर से पिज़्ज़े बनाए हुए हैं, मैंने शेयर भी किए हैं। तो वो हमने जब एक दो दफ़ा बनाए हमें अच्छे लगे, बाद में ना वो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे, मैं सही बताऊं आपको। तो अगर मेरे कहने पर सेल्फ राइजिंग फ्लावर से पिज़्ज़े बनाएंगे वो बन जाएंगे, वो खाए भी जाएंगे, तो वो एक आध दफ़ा ही आप खाएंगे, बाद में ना वो मज़े के नहीं लगते। तो ये फिर प्लेन फ्लावर में ईस्ट डालकर आटा गूंद दें। आजकल मौसम अल्लाह का फजलो करम है, हम पर बड़ी अनायत है तो मौसम बड़ा ही अच्छा है। ये हम आई क्या गए हैं, किचन का जो काम रह गया था, मुझको एक दिन गुस्सा ही बड़ा चढ़ गया। मैं क्या सी जरा काम करते हैं ते असी ते मतलब ऐना सिर ते कफन बांध लेने कि असी इन्हू हुनी करना है। रोज़ों में हमने रोज़े रख कर इतना मुश्किल काम किया, तो अब हम आराम से बैठे हुए हैं। खैर वहाँ पर जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो हम लेने गए। और ये स्टूल देखें 75 पाउंड का, और छोटे बच्चों की जो चेयर होती है ना वो 25 पाउंड की मिल जाती है, वो भी ऐसी ही शेप की है। तो ये मैं क्या ले आंदी बजाओ ना, वो कुर्सियाँ ले होते होते बह जाओ। आजकल ऐसा फर्नीचर काफ़ी अच्छा, कैसे कहते हैं जिते लगता ट्रक का टायर पाया हुआ तो जो फोम चढ़ा देता। मैं क्या, हाँ तुसी एन जी कहना, काफ़ी ट्रेंडी है ये वाली। ये जो ब्लैक कलर की डिस्प्ले यूनिट है, ये यहाँ से मैं 55 पाउंड की मैंने ख़रीदी हुई है, और अभी देखें ये 90 पाउंड की हो चुकी हुई है। तो ये हमें किचन काउंटर जो हमने पहले यहाँ से वर्कटॉप लिया ना, तो वही हमें चाहिए था, क्योंकि हमने अब अपने किचन में ना किचन आइलैंड बनाना है। तो ये अब हमने बनाया है, इसको हम लेकर आए, इसको हमने कट किया जितनी स्पेस में हमें चाहिए था, तो इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया। यहाँ से अब हमने टेबल जो है उसको उठा दिया है, और ये है टेबल अब इस बेचारे का पोस्टमार्टम हो रहा है टेबल का। इसकी लेग वगैरह हमने उतार के रख दी है, क्योंकि इसको हमने फेंकना नहीं है, कभी इस्तेमाल में आ जाएगा। और ये वो अलमारी है जो कि 55 पाउंड की मैं लाई हूँ, इस वक्त ये 90 पाउंड की हो चुकी हुई है। इसके ऊपर सारा हमने ग्रे कलर कर लेना है। तो मैंने कहा ये काम हुआ होगा तो पेंट भी हो जाएगा, पहले इसको फिक्स तो करें। अच्छा, ये बड़ा ही हमने पहाड़ समझा हुआ था, ये जो किचन आइलैंड हमने बनाना था ना, तो ये बड़ी आसानी से हो गया। वह इसको हमने मैनुअल सौ से ही इसको हमने कट किया, और काफ़ी ज़्यादा पीस इसका उतरा, और
एग्जैक्ट मेजरिंग करके कहाँ पे इसको रखना है, वो जो यूनिट है डिस्प्ले यूनिट वो रखा, उस तरफ से उसको फिक्स कर दिया, और इधर जो यूनिट है डिस्प्ले यूनिट उसमें इसके स्क्रू लगा दिए। और ये लाइटें हैं जो मैं लेकर आई हूँ आइकिया से। दो तरह की मैं लाई हूँ। ये गार्डन में रखने के लिए है बेसिकली ना, आजकल गर्मियाँ हैं तो ऐसे ही आप जानते हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये बैटरी वाली है, बैटरी वाली कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती जो आपने मसलसल यूज़ करनी हो। तो ये मैं तीन लाई हूँ, और ये जो यूएसबी चार्जर वाली है ये मैं दो लेकर आई हूँ। तो ये मैंने वापस करा देनी है क्योंकि चार्जर वाली सही है, अब वो होता ही है चार्ज ये वाला, तो ये यूज़ हो जाती है। लाइक बहुत कम हो रहे हैं जी, तो इसको लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।